कल क्लास देख लिए थे क्या? क्या बोल रहे हैं? हाँ, आएगा आएगा। बहुत कुछ होगा। बस सिर्फ सुबह सुबह जगते हैं तो अपने अपने आराध्य से प्रार्थना कीजिए कि इस पागल का तबीयत ठीक रहे, फिजिकली अनफिट ना हो। फिर तो बहुत कुछ होने वाला है। अरे ये 100 क्वेश्चन तो शुरुआत ना है। जब 10 तारीख को छोड़ेंगे उसके बाद 100 क्वेश्चन हो सकता है, 200 में भी बदल सकता है ना। 2 शिफ्ट भी हो सकता है। एक शिफ्ट स्पेशली एडवांस हो सकता है और एक शिफ्ट कंबाइंड हो सकता है। ठीक है ना। कल हम जब वीडियो, एगो छोटा सा वीडियो डाले तो हमको बहुत गाली गलौज किया सब है ना। क्या कीजिएगा वो। अब देखिए होता क्या है ना कि सच्चाई यही है कि जब जब यूट्यूब चैनल पे आते हैं तब तो कुछ लोग परेशान हो जाता है ना। और परेशान हो जाता है इतना कि लगता है जैसे कि अब उसका मामला गड़बड़ाने वाला है लेकिन अब परेशान होने से कुछ होने वाला नहीं है। चलिए हम लोग काम करते हैं। हम लोग मिनिमम टारगेट 1000 का किए हैं, वो मिनिमम है, मैक्सिमम का कोई छोर नहीं है। तो मिनिमम 1000 है। 1000 अगर पूरा होता है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा, और यदि मैक्सिमम की ओर बढ़ता है तब तो और मजा आ जाएगा। कल तो यूट्यूब पर छोड़ दिए, पहला वीडियो था, आज नहीं छोड़ेंगे। आइए ध्यान दीजिए, इसलिए न बोल रहे हैं कि आज यूट्यूब चैनल पे अब वो लाइव तो रहेगा लेकिन रिकॉर्डेड नहीं रहेगा। कल सबको सूचना नहीं ना मिला था, अचानक से वैसा करते तो इंटर इनकम्पेंसी बढ़ जाता, इसलिए हम वो गलती नहीं किए। अरे तो 6 to 8 हो ना है। ठीक है ना। कंपटीशन करेगा बराबरी में ना जी। बिना कंपटीशन का मजा रख आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ ठीक है, एडवांस रखेंगे, ज्यादा काहे टेंशन में। चलिए सबसे, आप देखिए वो कल लोगरिदम को लेकर एक समस्या थी, लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे ही मैंने 1 to 5 सॉल्व किया शुरू में 20 क्वेश्चन, तो आपको एक लॉग का क्वेश्चन दिख गया जो आपका पेपर पूछ चुका है। तो पहले ये बताइए कितना नंबर पे है? 10 नंबर चलेंगे। अच्छा ठीक है, यहां से 11 नंबर से ना। आइए 11 नंबर से आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का है log 3/5 प्लस log 5/36 प्लस log 12। देखो मैंने कहा कि log के साथ जब कोई भी बेस ना लगा हो, log के साथ जब कोई बेस ना लगा हो तो ये मान के चलिए कि बेस इसका क्या है, इक्वल है। और जब बेस इक्वल होंगे तो फॉर्मूला आएगा, कंसेप्ट लगेगा। और log m प्लस log n प्लस log p प्लस log q का क्या मतलब होता है? हाँ, जितने भी प्लस में हैं वो सब के सब आपस में गुना हो जाता है। हम यहां से देखें तो सब कट जाएगा। 5 से 5 12 तिया 36 log 1 आएगा। log 1 का मान 0 होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, log 1 का मान 0 होता है। यही था ना एग्जामिनेशन का क्वेश्चन, log 32 बेस में √2
बताइए इसका मान क्या होगा। अब देखो कितना सिंपल है, ये लॉग, ये जो आपका 32 है इसे आप √2 की पावर 10 लिख सकते हैं। √2 की पावर 10 ही 32 होता है, ठीक है ना। अब बेस में यहाँ कितना है √2, जो पावर है वो गुना में हो जाएगा, तो 10 लॉग, और ये आपका √2 और बेस में भी √2 हो जाएगा 10। हाँ, √2 और बेस भी √2, तो जब ये दोनों सेम हो तो वैल्यू 1, तो रिजल्ट कितने होंगे 10 हो जाएंगे। अब √2 की पावर 10 हमारा 32 कैसे हो गया, तो √2 को 10 बार लिख लो ना, गुना कर लो, देखो 32 आ ही जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हो गया। चलिए बढ़ा जाए। प्रैक्टिस सेशन का पीडीएफ अपलोड कीजिए। बोल पूछिए किस बैच में बोल रहा है, बैच का नाम पूछिए। हाँ सुदामा से कांटेक्ट कीजिए, बोलिए बैच में डाल देगा, कल ही बोल दिए थे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां ध्यान दो भाई। 1/2 log 25 माइनस log 3 और प्लस log 18 का सरलतम मान क्या होगा। सबसे पहले मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि कोई भी कंसेप्ट में हमने कोफिशिएंट नहीं रखा है, कोफिशिएंट को आप जल्दी से हटाइए। तो जब आप कोफिशिएंट को हटाओगे ना गुणांक को, तो मेरे दोस्त गुणांक ही हमारा क्या बन जाता है पावर, क्योंकि पावर को ही तो हम कोफिशिएंट बनाते हैं। और फिर माइनस log 3 है, तो ये जो 2 है ना कोफिशिएंट हटाओगे पावर बन जाएगा। और प्लस में ये log कितना 18, बताओ ये log 25 की पावर 1/2, पावर 1/2 का मतलब रूट होता है, और 25 का वर्गमूल कितने होंगे माइनस log 3 का स्क्वायर और प्लस ये log 18। अब एक log हम लिखेंगे, और आप सभी को ये बात पता है कि ये हमारा 5 है, और ये माइनस का मतलब भाग होता है। और यदि हम इसके बदले भाग log m माइनस log n का log m/n हो जाता है। आपको जैसे डिपेंड मन करता है वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं log m माइनस log n बराबर क्या होता है log m और बटे में n, और साथ में जो गुना जो प्लस में उसको किस में लिखते हैं, जो प्लस में है उसको गुना में लिखते हैं, यानी log 18। तो माइनस वाले को बटे में और प्लस वाले को गुना में। फाइनली देखेंगे 18 × 5 = 90/9, log 90/9 यानी log 10, log 10 का मान, तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 हो गया। आप एकदम टेंशन मत लीजिए, हम बोल दिए हैं बोर्ड पीडीएफ अपलोड कर देने के लिए, रात में सेव कर दिया गया था लेकिन कोई था नहीं। हो गया। हाँ हाँ बढ़ते रहिए ना, पूरा एकदम फॉर्म में आया है, क्या बात है। देखो भाई log 4 log 5 का मतलब है log 5 to the power 4, और प्लस 2 log 4 का मतलब है कि log 4 की स्क्वायर। अब यहां से log ये होगा 625, और मेरे दोस्त प्लस ये है log 16। अब आप जानते हो log m प्लस log n बराबर log m और इंटू n, ये हमारा हो जाएगा log 16 × 5 = 80, 16 दूनी 32, 8 40 और 96 400। ठीक है। अब हम आपसे यही पूछते हैं
कि ये जो आप 10,000 देख रहे हो, क्या ये 10 की पावर 4 नहीं है ना? 10 की पावर 4। बताओ ये 4 कहां जाएगा? गुना में आ जाएगा, log 10। log 10 का मान 1, तो आंसर कितने? log 10 का मान 1, तो आंसर 4। करना कुछ थोड़ी है। जो भी लोग ऑफलाइन में थे सब लोग आइए क्लास में, क्लास कीजिए। और बाकी आपका वार्म अप स्टार्ट हो चुका है। और मैं एक बार फिर कहता हूं कि वो वार्म अप ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीपीएससी टीचर में काम आएगा। वो वार्म अप हर एग्जामिनेशन में काम आएगा। उसका महत्व तो आपको जब आप अपना एग्जाम दीजिएगा तो समझ में आएगा। वो बहुत बहुत ज्यादा लाभकारी है। हाँ, अरे आपको जैसे बनाना है आप वैसे बनाइए, दिक्कत कहाँ है? हमने तो कुछ बोला ही नहीं। जैसे आपको समझ में आता है वैसे बनाइए, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन जो दिमाग में आता है वही इंसान का मेथड बन जाता है। ठीक है, उतना सोचने का वक्त एग्जामिनेशन में नहीं होता। अब यहां देखिए, हमारे पास log m टू द बेस 8 log 1/6 टू द बेस 8 बराबर 2/3। m का मान क्या होगा? आप देखो ना, जैसे ही ब्रेन में ये क्लिक हो गया कि दोनों जगह का बेस, जब ये बेस एक समान है हम तुरंत कंसेप्ट लगा सकते हैं और तुरंत हम कह सकते हैं कि देखो सर, बेस में 8 तो 8 ही रहेगा और जितने भी प्लस में एलिमेंट है वो सब आपस में गुना हो जाएंगे। log m प्लस log n बराबर log m इंटू n होता है। ठीक है, और बराबर में ये 2/3। अब बहुत बढ़िया से एक चीज समझाए थे हम कि अगर कभी log a टू द बेस b बराबर x है तो ऐसी स्थिति में a बराबर क्या होगा? तो मैंने कहा था जो यहां का बेस है वो बेस ही बनेगा, जो यहां का बेस वो बेस बनेगा। और बराबर वाली चीज आज वही काम करना है। ये वाली चीज जो है ना m/6 एज इट इज रहेगा। जो यहां का बेस है वो बेस बनेगा और बराबर वाली चीज इसकी पावर बनेगी। तो ये m/6 हो जाएगा। 8 का मतलब 2 का क्यूब और पावर 2/3। 3 से 3 चला गया तो m/6 और बराबर 2 का स्क्वायर 4। फाइनली m का मान 24। फाइनली m का मान 24। बोलिए, हो गया? ठीक है, बढ़ते रहिए। अब आप इसको देखिए एक बार फिर से मेरे दोस्त, हम देख पा रहे हैं सभी लॉग में बेस कुछ भी नहीं है। तो जब बेस कहीं पर कुछ नहीं है तो मतलब सबका बेस एक समान है। तो तुरंत हम क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट है उसको हटा देंगे। ठीक है ना? तो जैसे ही कोफिशिएंट को हटाएंगे तो log 2, ये 3 है जो पावर बन जाएगा। ये हमारा log 3, ये 2 गुणांक में है वो भी पावर बन जाएगा। और मेरे दोस्त ये हमारा log 5 और बराबर क्या होगा? log k हो जाएगा। यही ना? अब देखिए log, ये हमारा 8 है। हालांकि लिखने की अब दोबारा जरूरत नहीं है क्योंकि हम देख पा रहे हैं सभी log के बेस एक समान है। यहां से हमने कोफिशिएंट हटाया, पावर बना, कोफिशिएंट हटाया, पावर बना। ठीक है ना? अब देखो log m प्लस log n प्लस log p, कितना भी चीज रहे प्लस में रहे, बेस सबका एक समान हो तो वो डायरेक्ट किस में आ जाता है? गुना में। और बराबर log k।
तो आप देखो ना, दोनों तरफ से लॉग छोड़ दो, दोनों तरफ से लॉग छोड़ दोगे तो के का मान क्या होगा? 8 9 72 25 300, यही के का मान हो गया। आप सब संयम से क्लास कीजिए, कुछ ही देर में कल का बोर्ड पीडीएफ डाल दिया जाएगा। हालांकि हम पूरा कोशिश करेंगे कि रात क्लास खत्म होते ही वो बोर्ड पीडीएफ तुरंत अपलोड हो जाए। हटा दें? लिखे ना, आप बोलने की जरूरत नहीं है, हमारा सब पर नजर है, कोई कितना भी बोल देगा बोर्ड पर से हटेगा नहीं, जब तक ये हाथ रुकेगा नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? सब लिख लिया, एक दो लिख ही रहा है। चलिए इसको देखिए, देखिए log 2 प्लस 3 प्लस एक्स, log 2 प्लस 3 प्लस log x। अच्छी बात यह है कि सब में log लगा है, उधर सब में log नहीं लगा है। तो अगर एक ही बार इधर log लगा हुआ है तो ब्रैकेट के अंदर वाला चीज ऐड होने वाला होगा तो ऐड हो जाएगा। अब देखो 3 2 कितने हो जाएंगे? 5, और प्लस में x हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये log m प्लस log n प्लस log p, ये सब एक log लिखेंगे और सारा चीज इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब दोनों तरफ से log छोड़ दो, तो दोनों तरफ से log छोड़ोगे तो इधर बचेगा क्या? 5 प्लस एक्स, और इधर रहेगा 6x। 5, एक x इधर आके घटेगा तो 5x हो जाएगा। 5x बराबर 5, तो x का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिख लो ना, ऑफलाइन वाले को बहुत टाइम देते हैं लिखने के लिए। ऑफलाइन वाला ज्यादा ना पैसा दिया है रे, तुझे थोड़ा ज्यादा मानना ही पड़ेगा। तू तो फोन पर लात जूता देगा, इस सामने हम लात जूता दे देगा, है ना। आगे बढ़िए, हो गया होगा। आप उधर से उधर उधर जाकर बैठिए, पहले वहां से दिखेगा, इधर से आपको देखने में दिक्कत हो रहा होगा। उधर से निकलिए, वहां बैठिए, तो बैठाइए, जाइए उधर, आ जाइए इधर। अच्छा हाँ, तो उसे बैठिए 3 नंबर पर। ध्यान दीजिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए। 2 पाई है, या तो आप टेक्निक लगा लीजिए क्योंकि log 100 का मान 2 होता है, नहीं तो फिर log हटा लीजिए। log हटाना भी आप जानते हैं। अगर आप log हटाइएगा, यहाँ देखिए, log अगर हम हटाते हैं, log हटाते हैं, तो जो यहाँ का बेस है वही बेस बनेगा, अब बराबर वाली चीज इसका पावर बन जाएगा, यही ना। जो यहाँ है वो एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 45। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x 100 इस पर आएगा, तो माइनस का 55 बराबर कितना? 0। अब मेरे दोस्त ये होगा कि हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 11x और प्लस 5x और माइनस का 55 बराबर 0। बीच वाले को ऐसे 2 टुकड़ा में तोड़िए कि जोड़ने घटाने से ये आ जाए और गुना करने से इन दोनों का गुणनफल आ जाए, तो जा ही रहा है। तो यहां से मेरे दोस्त कॉमन लेंगे x, x माइनस 11, 5 अगर कॉमन लेंगे इन दोनों में से
तो यहां से x और यहां से 11 बराबर कितने हैं 0। x माइनस 11 दोनों में है तो x माइनस 11 कॉमन आ जाएगा, यहां से x और यहां से हो जाएगा +5 बराबर 0। बारी बारी 0 के बराबर करिए। x माइनस 11 जब 0 के बराबर होगा x का मान 11, x +5 जब 0 के बराबर होगा तो x का मान -5। लेकिन आप बच्चा नहीं है, इससे ब्रेक नहीं करना है। या देखिए आपको ब्रेक करना है ऐसे, x² - 6x - 55 बराबर 0। आपको ब्रेक करना है ये x के गुणांक को यानी x वाले को ऐसे दो टुकड़ा में तोड़ना है कि जोड़ घटाव करने से 6x आ जाए माइनस में और गुना करने से 55x² आ जाए। तब तो -11 +5 में ब्रेक होगा, क्योंकि 11 -11 में 5 जाएगा तो -6, 11 पचे 55 भी हो जाएगा। अब हमने एक और चीज आपको बताया है क्वाड्रेटिक में कि इसका जो गुणांक है उससे इसमें भाग दीजिए और चिन्ह बदल दीजिए। चिन्ह बदलिएगा तो 11 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। तो ब्रेक करने आपको हर तरह से आना चाहिए, तभी आप ब्रेक कर सकते हैं। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़िए। अब आप इसको देखिए, इधर आप देख रहे हैं कि log a 2 की पावर x + 4, log a 512। सोचने की कोई जरूरत नहीं है, जब दोनों log का बेस सेम हो और दोनों बराबर के इस पार और उस पार है तो आप दोनों ही तरफ log को छोड़ दीजिए। ठीक है, सेम बेस के log को इस कंडीशन में आप छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप इधर log को छोड़िएगा ना, इधर आपका रहेगा 2 की पावर x प्लस, उधर log को छोड़िएगा तो 512, तो 2 की पावर x + 4 और ये है 2 की पावर 9। दोनों तरफ बेस इक्वल तो पावर इक्वल, पावर इक्वल आप जैसे ही करेंगे तो x का मान 5। ऑप्शन नंबर कौन सा? हो गया जी। तुम निवेदन करते रहो विशाल अग्निहोत्री, ठीक है, तुम हाथ जोड़ के निवेदन करते रहो, कुछ उपाय नहीं होने वाला है। अब बताइए, दिन निकलता जा रहा है, जिस चैप्टर का बोर्ड पीडीएफ नहीं है उसको देख के पूरा नहीं कर सकता है। अब उसके लिए निवेदन करेगा कि बोर्ड पीडीएफ डाल दीजिए, अरे कोनो कोनो दिन सेव नहीं हो पाता है तो उसको पूरा करो। एक ही बगाड़ने से रिजल्ट होता है जी, मिट्टी में घसना पड़ता है तब रिजल्ट होता है। काम करेगा, नहीं तो कहो तो प्रैक्टिस वाला सेशन बंद करके और नोट्स बना के दे देते हैं। बोलो, एक दो वीडियो देख नहीं सकता है। देखिए इधर भुंजा पार्टी करने से खाली खेल होता है।
साथ हम भुंजो खाएंगे, वीडियो देख लेंगे। वो वीडियो देखना पड़ेगा, भुंजा बाद में खाएगा। देखो, हाँ भाई, अभी तक तो होशियार बन रहे थे क्योंकि बेस सेम होता था। बेस सेम नहीं है, लेकिन बेस सेम नहीं है तो बेस सेम किया भी जा सकता है और इसको हम आराम से सेम कर सकते हैं। आइए सेम करते हैं। सबसे पहले ही बताइए कि log x एज इट इज रहेगा। क्या हम 4 को 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते? वेरी गुड। अब ये देखिए, log यहां x टू द बेस 2 और बराबर कितने? आप भूल कैसे जाएंगे? log m की पावर अगर n हो तो वैसी स्थिति में हम n log m लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि log a टू द बेस b और b की पावर n हो जाता है, यानी बेस की पावर हो जाता है। और जब बेस की पावर हो तो ये भी गुना में आता है लेकिन इनवर्स होके आता है और बाकी सब एज इट इज रहता है। आज वही चीज यहां पर है, log x 2 की स्क्वायर, तब तो ये बेस की पावर है तो बेस की पावर कोफिशिएंट बनेगा लेकिन इनवर्स फॉर्म में बनेगा। log x टू द बेस 2 अपने जगह रहेगा। ये हमारा log x टू द बेस 2 बराबर कितने? अब देखो यहां पे, अगर हम कुछ देर के लिए इसको कुछ मान लें, कुछ देर के लिए इसको अगर हम a मान लें, तो आपको नहीं लगता है कि यहाँ a पूरा पूरा है और यहाँ a का आधा है? हाँ, नहीं तो इसका इसमें कुछ नहीं तो 1 से गुना है कि नहीं, है ना? तो हम दोनों में से अगर log x टू द बेस 2 कॉमन कर लें तो आपको क्या लगता है यहां से क्या बचेगा? यहां से क्या बचेगा? 1 बचेगा, बराबर ये कितने? 6। ऐड करने से होगा 3/2। ये log x टू द बेस 2 बराबर 6। इससे तो कट ही सकता है 2 बार में। तो अब आप यहां देखो log मेरे दोस्त, इसको आप एज इट इज रहने दो, लेकिन ये वाली जो 2 है ना, इससे इधर गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब log हटाना तो अच्छी तरह जानते हो, तुरंत यहां से log को हटा दो। log हटाते ही जो यहां का बेस है वही बेस बनता है, बराबर वाली चीज इसकी पावर बनेगा और ये एज इट इज रहेगा। इसका मतलब x का मान कितना हो गया? आंसर log हटाने आना चाहिए, प्रोसेस करने आना चाहिए। मेहनत तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। हाँ, आप ये अलग ये बात बोल सकते हैं कि मास्टर एक काम करो ना, भोरे भोर उठो और ज्योमेट्री कराना चालू कर दो, है ना, अलग से। तो वो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो हम आपको 15-15 क्वेश्चन डेली अभी भी ज्योमेट्री का अलग सेशन हम आरंभ कर सकते हैं, मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन बोर्ड पीडीएफ मत मांगो कुछ टॉपिक का। हम रुको, कल ज्योमेट्री चालू करते हैं भोरे भोर 6 बजे, 5 बजे। जान लेगा क्या? रात में 10 बजे तक क्लास छोड़ देते हैं तो हम सुबह में आराम से 5:30 बजे 6 बजे क्लास ले सकते हैं। 5:30 बजे से लेके 7 बजे तक क्लास लिए, आधा घंटा में फ्रेश हो जाना और आ जाना क्लास। ठीक है, हमको भी वो टेंशन नहीं होगा, तुमको भी पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। हाँ, तुम एप्लीकेशन पर लेंगे, यूट्यूब पर लेंगे, सब कुछ फ्री में पढ़ा दें हैं? लड़का हमको गरिया थाहिन कर देगा। देखिए बढ़िए, क्या कीजिएगा? किसी विद्वान ने हमसे कहा था कि जिसका नाम है वही बदनाम है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, आगे बढ़े हैं? हम वो वाला बदनाम नहीं है, ठीक है। आइए देखिए, देखिए पता नहीं किसे किसे कंपेयर कर देता है, ये पक्का मेरा कंपैरिजन नचनिया से किया होगा। देखो
आइए देखिए ना, जो नाच के पैसा कमाता है वो नचनिया है। ठीक है, देखो log x टू द बेस 8, ये 8 जो है हमारा 2 की पावर 3 है। अरे सुनो, पहले क्वेश्चन देखा और सीधे शुरू मत हो जाओ। देखो बेस अलग अलग है ना, तो जब बेस अलग अलग हो तो एक बार दिमाग लगा लो, क्या इन बेस को सेम किया जा सकता है? 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, वहां 2, बिल्कुल किया जा सकता है। जब किया जा सकता है तो ही करना। तो चलो यहां पर ये हमारा log x है, और ये देख रहे हो 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, प्लस ये हमारा log x, अब बेस में जो 4 है उसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस ये हमारा log x टू द बेस 2 बराबर कितने? 11। आप तो जानते हो कि यहाँ, अरे फोन बच गया तो बच गया, हंस कह रहा है। देखो अब ये जो 3 है वो कहाँ बाहर आएगा? log x टू द बेस 2, ये हमारे पास log, ये देखो ये मेरे दोस्त जो 2 की पावर 2 है, ये 2 कहाँ आएगा? बाहर आएगा, log x टू द बेस 2, और ये log x टू द बेस 2 हमारा एज इट इज रहेगा बराबर 11। हम आपसे फिर एक सवाल पूछेंगे कि मेरे दोस्त इसको तनिक देखो, इसको देखो और इसको देखो, ये सब क्या है? एक समान है, यहां कुछ नहीं तो किससे गुना है? 1 से गुना है। तो क्या हम log x टू द बेस 2 कॉमन नहीं ले सकते? हम ले सकते हैं। log x टू द बेस 2 कॉमन कर लो, ठीक है। तो यहां पर देखोगे 1/3, यहां पे देखोगे 1/2, यहां पर देखोगे 1, और बराबर कितने? 11। अब यहां मेरे दोस्त हम 6 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हमारा 2 2 3 5, 5 और 6 11, बिना मतलब का। देखो ध्यान से, 11 से 11 क्या हुआ? ओके, अब फाइनली हम इसको देखते हैं। ये हमारे पास log x टू द बेस 2, ये जो 6 है, 6 को 1 से गुना करेंगे, ये 6 हो जाएगा। क्या log हटाने नहीं आता? आता है ना। ए चश्मा इधर देखिए, नीचे देख रहे हैं, log हटाइए, ठीक है ना। जो यहाँ का बेस है वही बेस बनेगा, बराबर वाली चीज पावर, ये x। अरे छोड़ो ना, ऑप्शन का हम गुलाम है क्या? बदल ऑप्शन, ऑप्शन मिस्टेक नहीं हो सकता है एग्जाम, जब एग्जामिनर के ऑप्शन मिस्टेक हो जाता है। हाँ बढ़िया ना, इनमें से कोई नहीं। रंजन कुमार यादव, हम चेक कर लेंगे कि प्रोबेबिलिटी में जिस चीज की कमी है, मुझे याद है कि एक वीडियो उसमें और आना है, एक क्लास प्रोबेबिलिटी का और होना है, वो हम आज से कल तक में किसी वक्त अरेंज करके हम करा देंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। और हमको इतना भी पता है कि मुझे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन भी पढ़ाना है, ताकि जहां पर प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वहां परमुटेशन कॉम्बिनेशन कभी भी 10 तक दे सकता है, ठीक है। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन भी हम आपका निकाल देंगे, घबराना नहीं है। हो गया, ठीक। चलिए हटाते हैं। अरे क्लास में शाम में जो होता है उसमें आधा घंटा ब्रेक तो कभी ले ही नहीं सकते हैं, बीच में कोशिश करेंगे कि आधा घंटा ब्रेक लेके 30-40 क्वेश्चन और खींच दे, 100 क्वेश्चन तक में तो खांसी नहीं होगा। उसके बाद थोड़ा लगता है कि 10-5 मिनट अब रेस्ट हो जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद तुम्हारे फोन में नेट नहीं बचता है। अरे तो लाइब्रेरी में पढ़ता है तो नेट का कमी है।
5G है, बताइए तो। नहीं है तो कर्जा ले खरीद लो। देखो हटा दें। आप छोड़िए ना, भाषण देना बंद कीजिए ना। अब देखिए प्लीज, ये सवाल देखिए, ये हमारा 25 है और ये हमारा, आज आज बेस एक समान नहीं है, और दुर्भाग्य से हम एक समान कर भी नहीं सकते हैं। ना तो ये बेस एक समान है और ना हम इसे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 8 4 और 2 था, तो 8 2 का क्यूब 4 2 का स्क्वायर सेम कर लिए, लेकिन यहाँ 25 और 8 को सेम करने का कोई स्कोप नहीं है। तो आज हमें अलग अलग सॉल्व करना होगा, और अलग अलग सॉल्व करते हुए हमें इस कंसेप्ट का यूज करना होगा, और वो कंसेप्ट हमारा है log a to the base b बराबर log a और बटे log b। क्या कंसेप्ट याद है? आज हमें इसका यूज करना होगा। तो देखो ये हमारा log 125 और बटे में log 25 हो जाएगा, और मेरे दोस्त ये हमारा log 4 और ये log 8 हो जाएगा। आप तनिक ध्यान से देखना, ये log 125 और log 25 है। 125 को 5 का क्यूब, और क्या हम 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं? ठीक है। ये हमारा log 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, और ये हमारा log 8 का मतलब 2 का क्यूब। हम ये देख रहे हैं कि 5 का क्यूब है ना, अरे जो पावर में है वो तो गुना में आ जाता है। ये हमारा 3 log 5 हो जाएगा, और ये भी पावर में 2 है तो ये भी गुना में आ जाएगा, 2 log 5 हो जाएगा। माइनस यहाँ 2 गुना में आएगा तो 2 log 2 हो जाएगा, नीचे भी 3 जो पावर में है वो गुना में आ जाएगा, तो ये 3 log 2 हो जाएगा। आप ध्यान से अगर देखो तो log 5 से log 5 गया, log 2 से log 2 गया, ये हमारा 3 बटे 2 और माइनस 2 बटे, ये हमारा 6 9 माइनस 4, रिजल्ट 5 बटे। ठीक है ना? तो नहीं भी बेस सेम था कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सॉल्व करने बस आना चाहिए। इसमें जितना वैरायटी हो सकता है मैक्सिमम वैरायटी कोशिश किए हैं रखने का। हो गया? ठीक है, आइए हटा दें इसको। जी हटा देना। ठीक है, देखो log a बाई बी बराबर log b बाई a, ये हो गया log a प्लस बी। तो बताइए सर इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सबसे पहले हम इन दोनों को देख रहे हैं, तो दोनों का बेस एक समान है log में। बेस है या नहीं है log में? ना बेस यहाँ है ना बेस यहाँ है, मतलब दोनों का बेस एक समान है। तो log m प्लस log n को हम क्या कर सकते हैं? log m और इंटू n बराबर ये हमारा log a प्लस b। अब आप यहां देखिए, a से a चला गया, b से b चला गया, ये हमारा क्या हो गया? log 1 और बराबर ये log हमारा a प्लस b। अब देखिए दोनों तरफ से log अगर हम छोड़ देते हैं, यहां से 1 और ये a प्लस b,
तो a प्लस बी का मान 1 हो गया। बोले तो कि हम प्रोबेबिलिटी का हम चेक कर लेते हैं, क्लास के जस्ट बाद हम चेक कर लेते हैं। ये बार बार फोन कर रहा है बिना मतलब का। हैं? मेरे दोस्त हम जीरो क्यों लिखेंगे, दोनों तरफ लॉग है फिर। नहीं नहीं सुनिए ना, जीरो काहे लिखेंगे, कंपेयर कर लिए। लेकिन अगर आप log 1 का मान जीरो लिख भी लेते हैं तो भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी चीज किसी भी कंडीशन में मेरे दोस्त गड़बड़ नहीं होता है। जैसे देखो, अगर हम log 1 का मान जीरो लिख भी लेते हैं, मान लो इधर हमारे पास log a प्लस बी है, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि सुनिए यहाँ पर, अभी अगर हम log छोड़ते हैं तो log जैसे ही छोड़ेंगे ना दोस्त, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बेस अवश्य होगा। तो कुछ भी बेस रहे, मुझे नहीं पता, कुछ तो बेस मान लो। तो कोई भी अगर यहाँ पर बेस होगा तो log छोड़ते ही बेस इधर का बेस बनेगा, बराबर वाली चीज पावर बनेगा और ये एज इट इज रहेगा। तो फिर किसी भी संख्या की पावर 0 तो 1 हो ही जाएगा, तो a प्लस बी ऐसे भी 1 हो जाएगा। ठीक है ना, पढ़ते हैं, आइए हटा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जी। सब लिख लिया। अब एक बार फिर से देखिए, 2 log a प्लस बी, log 9 प्लस log a प्लस log b। आप यहां से यहां तक देखिए, log में कोई बेस नहीं है। जब इस सब log में कुछ भी बेस नहीं है तो मतलब बेस एक समान है। अब जो दिख रहा है बस आप वो करते जाइए। आपको ये दिख रहा है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो कोएफिशिएंट हटा पावर बना सकते हैं। और इधर log m प्लस log n प्लस log p क्या हो सकता है, डायरेक्ट, हाँ, log m इंटू n इंटू जो भी है सबको गुना कर दीजिए। तब तो मेरे दोस्त इधर हमारा, यहाँ सुनिए अच्छे से, तब तो इधर भी हम देख रहे हैं कि log है और इधर भी बेस में कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो log छोड़ दीजिए। log छोड़ दीजिएगा तो इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर आपका 9ab। तो आप ऐसा करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये होगा 9ab। तब तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2ab आके घटेगा तो 7ab, ऑप्शन नंबर रेहाना यस्मीन, वो तो आपने नोटबुक लिया है, वो तो नोट्स है। हमने आपको बुक कहा था लेने, लेकिन कोई बात नहीं है, बुक नहीं लिया तो मत लीजिए, अब वो समय नहीं है। अब जो हम कर रहे हैं बस देखते रहिए, आगे बढ़े। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब बढ़िए और इसको देखिए, आप देख रहे हैं कि log a प्लस बी बराबर log a प्लस बी, तो क्या हो सकता है, कुछ नहीं, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसको थोड़ा सा कर सकते हैं, इसको ये कर सकते हैं कि log a इंटू बी कर सकते हैं, और ये हमारा है log a प्लस बी। अब दोनों तरफ से log छोड़ दीजिए, दोनों तरफ से log छोड़िएगा तो a भी हो जाएगा और a प्लस बी हो जाएगा। हम सारा ऑप्शन देख रहे हैं तो b बराबर b बराबर b बराबर, तो जब b बराबर की बात कर रहा है तो b वाले को एक तरफ ले आइए, ए बी इधर आके माइनस बी होगा बराबर ए, ये दोनों में से b कॉमन लेंगे तो a माइनस 1 बराबर a,
तब तो b बराबर हो जाएगा a बटा a माइनस, यह इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो कई बार ऑप्शन को देखकर प्रोसेस करना पड़ता है। आज हम ऑप्शन में देखें कि हर ऑप्शन में b बराबर समथिंग, b बराबर समथिंग, b बराबर समथिंग, यानी b का मान निकालना है। तो जब b का मान निकालना है ना, तो b वाले को एक तरफ कर लीजिए और आराम से मान निकाल लीजिए। बचपन में याद नहीं है, x का मान निकालना है, सब को LHS में ले आओ, x वाला को LHS में, बाकी को RHS में, आराम से x का मान आता था। हो गया होगा? हो गया भाई लोग? ठीक है, बढ़ो। नहीं हुआ तो लिखो। अब देखिए, ये आराम से पहले एक फंक्शन दे दिया, फंक्शन ऑफ x बराबर log x टू द बेस e। इस बात को थोड़ा समझिए, जब कभी भी इस तरह से फंक्शन बना के कुछ देगा तो फंक्शन किसके रेस्पेक्ट में है, चेंजिंग उसी में सिर्फ हो सकता है। जैसे आपका ये ना फंक्शन ऑफ x है, तो यहां पर कुछ भी करेगा ना तो x के जगह पे ही रखेगा। तो आप देखिए ना, जो जिस चीज के लिए फंक्शन बनाया है वो आपका एक ही जगह पर यहां है, तो आप जो चेंजिंग यहां पर करिएगा वही चेंजिंग वहां पर होगा, बाकी कहीं कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो x के रेस्पेक्ट में फंक्शन बनाया है तो यहां x में ही बदलाव हो सकता है, वो भी तब जब आप यहां x के जगह कुछ रखिएगा। तो आप कह तो रहे हैं कि आप x के जगह क्या रख दीजिए, e की पावर 100, तो आप कह रहे हैं कि आप x के जगह e की पावर 100 रखिए। तो मेरे दोस्त, जब यहां x था तो यहां भी x था, अगर आप यहां x के जगह पे e टू दी पावर 100 रखेंगे तो x के जगह LHS में चेंजिंग किए हैं ना, तो अब RHS में भी चेंजिंग करना होगा। तो ये हमारा log और e बेस तो एज इट इज रहेगा, और बाकी x के जगह पर e टू दी पावर 100, यही ना। अब देखो थोड़ा ध्यान से, क्या ये 100 पावर गुना में आ जाएगा? अब log ये रहा e, अब बेस में भी है e। आप अच्छी तरह जानते हैं जब ये दोनों सेम हो जाए तो वैल्यू 1, तो आंसर हो गया। कहां कोई दिक्कत था? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हुआ जी? बड़ी परेशान नजर आ रहे हैं। ये कभी नहीं सोचना है कि हम पीछे बैठे हैं तो मास्टर का नजर मेरे ऊपर नहीं है, मेरा नजर पिछले बेंच पर रहता है। हमें कहा बोले तू नहीं लिखा है, हम तो सिर्फ ये बोले कि नजर मेरा पिछले बेंच पर रहता है। हो गया? ठीक है, हाँ आज आपका पहला क्लास है। ओह, तो थोड़ी समस्याएं होगी, कल से आपको समझ में आने लगेगा, दिक्कत नहीं होगा। एक मिनट, ये देखिए log a टू द बेस a है ना, इसको आप log a और बाई log a, log a से log a कट गया, कितना हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रुक जाएं, ठीक है, बोलिए। हो गया। अब यहां देखिए ध्यान से, ए गुलुर गुलुर क्या है? देखो भाई, आप पहले ही बताओ, ऊपर वाले लॉग का बेस सेम है और नीचे वाला का भी बेस सेम है, तब तो फिर log m माइनस log n का कंसेप्ट लग जाएगा। तो log m माइनस log n ऊपर में करेंगे ना, log m माइनस log n बराबर होता है, यहां लिख देता हूं, log m माइनस log n बराबर ये log m बटे n होता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा log
m और बटे n, नीचे में आपका हो जाएगा log m और बटे n। 4 दूनी 8, ऊपर भी log 2 और 6 दूनी 12, नीचे भी log 2, जो कैंसिल आउट होके 1 बन जाएगा। अरे इसमें कहां से वैरायटी बनाएगा, वही घिसी पिटी क्वेश्चन आते रहता है, कभी भी पूछेगा वही घिसी पिटी पूछेगा, थोड़ा सा तनी तनी ट्विस्ट कर देगा, हो गया। आपको सिर्फ हाथ पांव चलाने आना चाहिए, हाथ पांव चलाने आता है काम हो जाएगा। क्या बढ़ते हैं? नेक्स्ट, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ये दोस्त मेरे थोड़ी गड़बड़ यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूं। सी गुना में नहीं है, सी बेस में है, ये सी हमारा बेस है, यहाँ पे बेस है, ठीक है। अब देखो हम देख पा रहे हैं कि log x a टू द पावर x बराबर b टू द पावर y और बराबर c टू द पावर z, ओके। और साथ ही साथ हमारा गिवन है log a टू द बेस b और बराबर log b टू द बेस c, ये दिया हुआ है, इसके साथ e भी गिवन है। बस बताइए एक्स वाई जेड में रिलेशन क्या होगा। एक्स वाई जेड में रिलेशन अगर हमको बैठाना है तो इतना सत्य है कि मुझे इनका और इनका मान निकाल के बराबर करना होगा। जब तक हम इन दोनों का मान बराबर नहीं करेंगे एक्स वाई जेड में रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर कैसे करते हैं काम। अरे ठुड्डी पर से हाथ हटाओ ना, हाँ एकदम ठुड्डी पे हाथ रख ले, बेहोश हो जाएगा बैठले बैठले। देखो इधर बैठेगा यहाँ क्लास में, लगेगा कोमा में डिप्लोमा करने। देखो अरे अब बताइए ऐसे करके कोई बैठेगा तो देख रहा है इधर, आओ घूम रहा है धर्मशाला में, फिरोसा कोटला, देखो पढ़ते हैं। आज देखिए ना, बोलते हैं किसी को मिर्ची लग जाता है किसी को, देखिए देखो इधर, अब तुरंत में दम्मा नहीं धर लिया है, ढाव ढाव करने लगता है, बगलो ब्लाक फैला देना। देखिए पहली बात, सब में लॉग लगा दीजिए, ओके। ये सब में लॉग लगा दीजिए, देखिए क्या होगा। ये आपके पास अगर आप इसमें लॉग लगाइएगा, log a टू द पावर x, ये हमारा log b टू द पावर y और ये हमारा log c टू द पावर z। पावर तो गुना में आ जाता है ना, तो x log a हो जाएगा, ये y log b हो जाएगा और मेरे दोस्त ये z log c हो जाएगा। अब सवाल करके देखना, एक बार रिलेशन चाहिए ए बी का, तो पहले ए बी का प्रोसेस कर लो। ए यहां है बी यहां है, तो चलो इसका हम प्रोसेस करते हैं। अगर इतना बराबर ये है, हमको यदि log a और टू द बेस b चाहिए तो इतनी मेमोरी आप में होना चाहिए कि अगर आपको log a और टू द बेस b चाहिए, तबे संभव है जब हमको ऊपर में log a और नीचे में log b दिखेगा। इसी को ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर हमको log b टू द बेस c चाहिए, तभी संभव है जब हम log b और बटा log c निकाल पाए, क्योंकि इसी को ऐसे लिखा जाता है और इसी को ऐसे लिखा जाता है। तो क्या यह संभव नहीं है कि हम log a बटा log b लिख पाए? बिल्कुल संभव है। ये log हमारा a है, इधर अगर ये दोनों को बराबर करोगे तो जो चीज इधर गुना में इधर आके भाग में नहीं होगा, ये हो जाएगा log b और इधर रहेगा क्या y, अब बटे में इसी को लिखते हैं log a टू द बेस b बराबर y बाई x। फिर देखो मेरे दोस्त, ये चाहिए b टू द बेस c यानी log b बाई log c, तो log b बाई log c के लिए फिर इसको बराबर करना होगा। तो है तो तीनों ही ना बराबर,
तो ई दोनों को बराबर कर सकते हैं, ई दोनों को बराबर कर सकते हैं, जरूरत पड़ी तो इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, क्या ही दिक्कत है। लॉग बी और लॉग सी को बराबर करो, तो ये आपका लॉग बी ले आएंगे बट्टा में, तो लॉग सी बराबर इधर जेड, वाई गुना में वाई इस पर आके भाग में, तो ये लॉग बी बाय लॉग सी को ही लिख सकते हैं लॉग बी टू द बेस सी बराबर जेड बटे वाई। मान रख दीजिए log a टू द बेस b ये y बाय एक्स है, log b टू द log c z बाई वाई है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे y स्क्वायर बराबर जेड एक्स। ऑप्शन नंबर लिखिए, ई मास्टर रेलवे के लिए कुछ नहीं करेगा, पागल कहीं का, लगता है भोरे भोरे पी पा लिया है क्या। रेबे करने का गजब स्थिति है, बताइए, यही ब्लॉक कर देंगे बस। हाँ फिर छटपटाएगा, दौड़बा सांप की तरह हिरेगा, तब फोन करके मैनेजमेंट को बोलेगा ये हो गया वो हो गया फलाना ढकाना। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ना बहुत जरूरी है क्या, बहुत हार्ड पड़ रहा है, ध्यान दीजिए। देखो बीपीएससी ने तो अपना सिलेबस जारी किया नहीं है, 2 बार से जो वो अपना मेन स्ट्रीम एग्जामिनेशन में जो पूछा है उसी तरह से हम बता रहे हैं, है ना। हटा देना। अच्छा हम जाते हैं ना, आज बात कर लेंगे थोड़ा, आज बात करेंगे नवीन सर से, कहेंगे कि जो 11th-12th वाले सर हैं कौशलेंद्र सर, कम से कम 10-10 क्वेश्चन भी यूट्यूब चैनल पे करवा दिया जाए, ताकि 9th-10th के बच्चे भी थोड़ा सा उसको देख लेंगे, अगर लास्ट टाइम में कुछ इधर उधर किया तो उनका भी काम निकल जाएगा। चांसेस कम है लेकिन फिर भी तैयार रहना है। हो गया। अरे देखो 80 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन तो ऐसा रहेगा ही जो मास्टरों से नहीं बनेगा, बैठेगा तो उस समय टाइम के अंदर नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे रहते ही हैं एग्जामिनेशन में, लेकिन अगर आप 80 में 75-76 कर लेते हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि आपका खराब स्कोर है 80 में, ठीक है। 80 में आप 74-75 भी कर लेते हैं, 74 भी कर लेते हैं तो दिक्कत नहीं है, बाकी उधर आप मेकअप कर लीजिएगा। लेकिन अगर उससे डाउन रहते हैं तो समस्याएं बढ़ जाएगी, ठीक है। हाँ तो लास्ट में ये 1000 क्वेश्चन का बॉम्ब अप किस लिए है, कॉन्फिडेंशियल आने के लिए ना। देखिए बढ़िए, अभी तो सिर्फ 100 पार किया है, रुकिए ना 500 पार होने दीजिए, आपका अपने दिमाग पॉजिटिव हो जाएगा। ये देख रहे हैं, अब ये क्वेश्चन आप देख रहे हो मेरे दोस्त, सब लोग यहाँ पर देखना मैं कैसे काम करता हूं। सबसे पहली बात तो आपको ये बात पता होना चाहिए, बी, और ये देखो यहाँ पर सर्ट्स के स्थान पे यहाँ देखना, मान लो क्यूबिक रूट बी है, ठीक है, और नीचे में अगर क्यूबिक रूट सी है, आप जानते हो अगर बी पर 3 ऑर्डर की करनी है और सी पर भी 3 ऑर्डर की करनी है, अगर सेम ऑर्डर की सर्ट्स ऊपर नीचे आपको दिख रहा हो तो आप एक ही ऑर्डर के अंदर दोनों ही टर्म को लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसी स्थिति में ये आपस में कट भी सकता है। तो आप थोड़ा देखिए ना, लिखना जरूरी है, बच्चा थोड़े हैं। यहाँ देखिए ऑर्डर सेम है ना, सेम ऑर्डर चीज को डायरेक्ट भाग दे सकते हो, तो सेम ऑर्डर वाली चीज को डायरेक्ट भाग दे सकते हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसकी वजूद समाप्त हो गई, ये खत्म हो गया। मत टेंशन लेना कि क्यूबिक कहाँ गया, एक ही क्यूबिक के अंदर दोनों को लिखेंगे ना, इससे ही कटेगा तो फिर क्यूबिक रूट 5 ही ना बचेगा। फिर यहाँ देखिए, यहाँ फोर्थ रूट 125 है, यहाँ फोर्थ रूट 5 है, तो 5 से ही कट ही सकता है, ये हमारा 25 हो जाएगा, हाँ या ना। तो अब हमारे पास देखो ये लॉग है, ठीक, और ये रहा हमारा 5, ओके।
और ये देखो 5 25 जो है ना, 25 को मेरे दोस्त 5 का हम स्क्वायर लिख सकते हैं। देखते रहना सिर्फ हो क्या रहा है। हम 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको ये बात पता होना चाहिए कि x, और मेरे दोस्त अगर यहां n है तो है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर m ऑर्डर की करनी इस पर है तो x टू दी पावर n पर m ऑर्डर की करनी है तो आप इसको x की पावर n, आई जो ऑर्डर है ना हमेशा बटा में आता है। ओके, या मेरे दोस्त ऐसे देख लो कि ऐसा भी हो सकता है कभी कि आपको रूट के अंदर यहां x दिखेगा और यहां पर m दिखेगा, तो घबराना क्या है, पावर में कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, तो इसको हम x की पावर 1 बाई ये m हो जाएगा। ऑर्डर हमेशा नीचे आएगा, ठीक है। तो अब हम वही चीज यहां करने वाले हैं। तो मुझे ये बताओ, क्या 25, क्या ऊपर में जो 25 है क्या उसको मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं? ये जो 4, ये 4 ऑर्डर की करनी है वो 4 कहां आएगा, बटे में आ जाएगा, इनटू वो देखो 5 की पावर कुछ नहीं तो 1 है, और 3 ऑर्डर की जो करनी है वो 3 कहां आएगा, बटे में आ जाएगा। अब आप यहां देख रहे हो कि log 5 एज इट इज रहेगा। सबको पता है कि बेस इक्वल हो, बेस इक्वल हो तो गुना में पावर जुटेगा, तो 5 की पावर 2/4 और प्लस में 1/3, 2/4 जरूरी है लिखना, 2/4 को 1/2 और प्लस 1/3, बहुत अच्छे। अब आप ध्यान से देखिए 5/6 हो जाएगा। लॉग m की पावर n, तो जो पावर है वो कहां आएगा, तो 5/6 आ जाएगा गुना में, बाकी लॉग यहां 5 है और बेस में भी 5 है, तब तो बोलिए 1 हो जाएगा ना। तो 5/6 इंटू 1, तो फाइनली 5/6, ठीक है ना। संयम रखना है, बस सॉल्व करना है, कहीं गड़बड़ नहीं होना है। आपको 1/2 प्लस 1/3 जोड़ने नहीं आता है? 1/2 प्लस 1/3 जोड़िएगा तो एलसीएम 6 बनेगा, 3 2 5, 5/6 हो जाएगा। और जो पावर में होता है ना दोस्त, उसको गुना में लिखते हैं, ठीक है। तो पावर वाला चीज को जैसे ही गुना में लिखोगे तो यहाँ का 5 और बेस का भी 5, यही हमारा 1 हो जाएगा। 5 और जब यहाँ वाला और यहाँ वाला सेम रहती है 1 हो जाता है, और ये हमारा 5/6 है। क्या आपको ये समझ में आया 5/6 कहां से आया? नहीं तो बगल में लिख के दिखा देता हूं। ये देखो log 5 है और पावर में अगर 5/6 हो जाएगा जोड़ करके, ये पूरा पावर कहां जाएगा, गुना में आ जाएगा, ये 5/6 हो जाएगा और log आपका 5 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, वो किस तर्ज पर हुआ, तो log m की पावर n वाले तर्ज पर हुआ। हटा दें, ठीक है, बढ़िए। आगे बढ़ जाए, ठीक। 5-7 क्वेश्चन केवल और है, बीच में रीजनिंग की क्लास अगर स्टार्ट हो जाएगी तो आप लोग चल जाइएगा। ऑनलाइन सबको है ना, है तो ऑनलाइन है तो 5-7 मिनट घर पर देख लीजिएगा, क्योंकि बीच में छोड़ेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर कल वही चीज बताएंगे। 4-5 क्वेश्चन है उसको हम बता देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस सबको ऑनलाइन एसेस दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया भाई, ठीक है। अब थोड़ा सा इससे मिलो और देखो ये क्या है भाई। हमें कहता है कि ए बी और सी 3 क्रमिक पूर्णांक है, 3 लगातार पूर्णांक है, ठीक है। तो बताइए log 1 प्लस ए सी का मान क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर ये ए बी और सी लगातार पूर्णांक का मतलब समझते हैं, एक एक के अंतर में, अगर लगातार पूर्णांक है तो एक एक के अंतर में है,
सुनिए, लगातार संख्याएं एक एक के डिफरेंस में होता है। और यदि ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर है, पहला इंटीजर को अगर हम ए ही मान लेते हैं तो अगला जो मेरे दोस्त होगा वो इससे एक ज्यादा होगा, और अगला जो होगा वो इससे भी एक ज्यादा होगा। ठीक है ना? 3 लगातार इंटीजर का यही मतलब होता है। ये अगर एक को एक्स कर दिए तो अगला एक्स प्लस 1, अगला एक्स प्लस 2, ऐसे वो बढ़ते रहेगा, एक एक बढ़ते रहेगा। अब आपसे वो कह रहा है कि बताइए सर log 1 प्लस AC का मान क्या होगा? तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो कितना आसानी से हम लोग काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो मित्र देखो 1 का तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ए को एज इट इज रहने दो, और सी के बदले क्या लिख सकते हो? सी के बदले ए प्लस 2 लिख सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये log हो गया तुम्हारा, ये 1 प्लस ए स्क्वायर और प्लस मेरे दोस्त 2a। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भी अगर मेमोरी लगा सकते हो तो लगा के देखो, ये ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, ये कुछ और नहीं ए प्लस 1 का होल स्क्वायर है। आप ए प्लस 1 का होल स्क्वायर करोगे तो यही चीज आ जाएगा। ठीक है, और अब बताइए ध्यान से, ये log ए प्लस 1 और मेरे दोस्त पावर 2 जो है वो कहाँ आएगा? बहुत अच्छे, तो 2, यहाँ 1 मिनट, ये आपके पास मेरे दोस्त 2 एज इट इज रहेगा, और log और 1 प्लस ए, तो 1 प्लस ए किसके बराबर है? चुपचाप बी लिख दीजिए, आंसर हो गया, है ना? तो कई बार क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल हो जाता है तो उसको थोड़ा टेक्निक से ही सॉल्व करना पड़ता है। ढेर कब क्यों कैसे में जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे। अरे जब 1 to 5 में log पूछा जा सकता है, जब रेलवे एनटीपीसी में पूछा जा सकता है, तो मतलब रेलवे के किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जब 1 to 5 में पूछा जा सकता है log, 11 12th में log पूछा जा सकता है, तो क्या कौन कहता है कि 9 10th में नहीं पूछेगा? जब मन करेगा तब पूछ लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन हुआ कि नहीं? आगे बढ़े? ठीक है, हुआ जी? ठीक है, यहाँ देखो, आप अब तुम्हारा एक्सपीरियंस कम आएगा लॉग हटाने वाला, क्योंकि लॉग हटाना ही है सिर्फ। यहाँ पर हम देखो तुरंत तुरंत हटाएंगे। लॉग हटा दिए, जो यहाँ का बेस है वो बेस बनेगा। देखो लॉग हटा दिए, जो यहाँ का बेस है वो बेस बनेगा, अब बराबर वाली चीज इसका पावर बनेगा, बाकी एज इट इज यहाँ लिखा जाएगा। लॉग, यहाँ log x टू द बेस 3 और यहाँ है बेस में 2। अभी हम सिर्फ एक log हटाए हैं। अब मेरे दोस्त ये बताओ 5 की पावर 0 का मान, अब हम चाहते हैं कि log भी हटा दें। log हटाएंगे तो जो यहाँ का बेस है बेस बनेगा बराबर वाली चीज, बाकी एज इट इज लिखा जाएगा log x टू द बेस। अब मेरे दोस्त यहाँ देखो, फिर हम चाहते हैं कि यहाँ का log हटा दें। log हटाओगे तो जो यहाँ का बेस है वो बेस बनेगा, बराबर वाली चीज इसका पावर बनेगा, और x अपने जगह रहेगा। तो x का मान, log हटाते गए और काम करते गए। कितना मजे से समझाए थे। log a टू द बेस b बराबर x है। अगर तुम यहां से log हटाना चाहते हो तो जो यहाँ का बेस है वही बेस बनेगा, और बराबर वाली चीज इसकी पावर, और ए अपने जगह पे रहेगा। इसी का पालन तो हम कर दिए। नहीं हवा नहीं लगा? ठीक है, अगला क्वेश्चन हवा लग जाएगा। बढ़िए, हो गया।
या आश्चर्यचकित मत होइए, यहाँ पर ये आम बात है, हल्ला करवाना, ये वो सिटी मरवाना, ये सब फैशन है। ठीक है, ठीक है। अब निकल जाइए रीजनिंग वाले। पायलट वाले भाई चले जाइए ऊपर। जाइए। बर्दाश्त करो, बर्दाश्त। ठीक है, और सुनो पायलट वाला सब, अभी जो 5 बजे से क्लास हो रहा है ना, उसको एकदम छोड़ना नहीं है। उस क्वेश्चन के दम पर तू पायलट में मैथ पास कर जाएगा। 1000 क्वेश्चन आसान नहीं होता है। हैं? हम देखते हैं, अगर संभव होगा तो हम आपके बैच में अलग से प्रैक्टिस सेशन डलवा देंगे। जाइए। चलो लिख दिया। 5 मिनट की बात है, 5 मिनट में इसको समाप्त कर देते हैं। अरे चिंता नहीं है, वो सबको ऑनलाइन में है। देखो, लॉग हटा दे, लॉग हटाओ। यहाँ का जो बेस है वो बेस बनेगा, बराबर वाली चीज पावर बनेगा। बाकी ये एज इट इज लिखा जाएगा, लॉग बेस में 10 लॉग एक्स टू द बेस 10। यही ना मेरे दोस्त, यही लिखाएगा। अब एक बार 10 की पावर 0 का मतलब 1। अब इस लॉग को हटा दीजिए, यहां वाला जो बेस है ना 10, यही बेस बनेगा, बराबर वाली चीज इसका पावर बनेगा, और ये log x टू द बेस 10। अब फिर हम चाहते हैं कि आप इस log को हटा दीजिए, तो जो यहां का बेस है वही बेस बनेगा, बराबर वाली चीज 10 की पावर 1 10 इसका पावर बनेगा, और x एज इट इज रहेगा। तो x बराबर 10 की पावर 10 हो गया। बहुत आसान है। हो गया, बढ़ते हैं। बढ़ जाएं। थैंक यू। लिख दिया, ये अपने से बना लेना। अब आप इसको देखो मेरे दोस्त, दोनों तरफ a की पावर x बराबर b की पावर 2x माइनस 3 है, दोनों तरफ लॉग लगा दो। अगर दोनों तरफ लॉग लगा दोगे, a टू दी पावर x इधर लॉग लगाओगे तो b की पावर 2x माइनस 3। आप अच्छी तरह जानते हो कि पावर वाली चीज गुना में आ जाएगा तो x log a हो जाएगा। यहां भी पावर वाली चीज गुना में आ जाएगा 2x माइनस 3, और यहां पर log b, ये हमारा हो जाएगा x log a, और बराबर log b से इसमें गुना होगा 2x log b, और माइनस में 3 log b, यही ना। देखो चूंकि हमें x का मान चाहिए, और x का मान अगर चाहिए तो x वाले को एक तरफ कर लो, तो 3 log b को आप इधर ले आओ, 3 log b को इस पार ले आओ, और यहां 2x log b, और ये x log b a इधर जाके माइनस में हो जाएगा। अब इनमें से x कॉमन ले लोगे तो 2 log b, और माइनस में log a, और इधर क्या रहेगा 3 log और b। अब बताइए x बराबर हमारा हो क्या जाएगा, तो हमारा ये 3 log b और बटे जो चीज इधर गुना में उधर जाके भाग में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 log b और माइनस में log a,
यही इस क्वेश्चन का आंसर। x का मान चाहिए था तो जो इधर गुना में उस चीज इधर आके भाग में हो गया। ऊपर वाला क्लास स्टार्ट हो गया है। आगे 10 मिनट बढ़ जाएगा वो ठीक है, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। कल आए तो दूसरा चीज पढ़ें, एक एक चीज लटकले रहेगा। ये तो पिरामिड प्रिज्म है, इससे पहले जो है वो कहाँ है? यही तो हमको कराना है और यही कंप्लीट नहीं है। अभी वो आ गया होगा, उसको फोन कीजिएगा, ये बनाने के लिए भी बनाओ जल्दी। हो गया? तब तक हम 20 क्वेश्चन कराएंगे, उसको बोले जल्दी बनाने के लिए। रोज आज काम कल पे, कल का काम परसों पे, आज करेंगे कल है, कल आज करो सो कल करो, कल करो सो परसों, धीरे धीरे बीत जाएगा बरसों है। बस 5 मिनट की कहानी है। आओ 5 पहले उड़ा देते लास्टे से। ध्यान दो भाई देखो तो बताया था मैंने, एक्स लॉग मान लो a टू द बेस x, मैंने आपको समझा दिया था कि मेरे दोस्त यहाँ का बेस और यहाँ का बेस अगर सेम रहे तो सीधा आंसर क्या होगा? a होगा। अब देखिए हम इसी पर इसको बनाते हैं। यहाँ का बेस और यहाँ का बेस सेम तो नहीं है, तो नहीं है तो सेम करना पड़ेगा। आइए हम सेम करते हैं। 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, होल टू द पावर log 5 टू द बेस 3, ठीक है। 3 x की पावर m होल की पावर n, ये होगा x की पावर m इंटू, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2 log 5 टू द बेस 3। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे दोस्त यहां देखिए, जो यहां कोफिशिएंट होता है वही इसका पावर बन जाता है। 3 ये log 5 का स्क्वायर 25 टू द बेस 3। मेरा मकसद बस इतना था कि ये बेस और ये बेस क्या हो जाए, सेम हो चुका है, तो आंसर पूरा दीजिए। तुरंत हो गया। अरे समझ में नहीं आया? 2 से इसमें जो गुना किए सो वहां पर वो नहीं पढ़े हैं कभी? x की पावर m होल की पावर n क्या होता है? m इंटू n। तो देखिए ना, समथिंग की पावर होल की पावर ये, तो क्या होगा? ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू इतना हो गया, ठीक है। और अब ये जो 2 है, आप तो जानते हैं कि log का जो गुणांक होता है वही उसका पावर बनता है। 3 को उठा के पावर बना दिए, सॉरी 2 है, 2 को पावर बना दिए, तो 5 का पावर 2 25 हो गया, बाकी एज इट इज था। क्योंकि हमको भी पता है ना कि हमारे कंसेप्ट में यहाँ log के साथ में कुछ भी नहीं है, तो हमको भी यहाँ log के साथ में जो 2 था उसको हटाना पड़ेगा, इसलिए हम उसको पावर बनाए हैं। चारों लोग आगे बैठ जाइए, वो बेंच छोड़ दीजिए भाई आइए आ जाइए ना, खाली है वहां बैठ जाइए, आप दोनों लोग उसमें एंट्री कर जाइए। आ जाइए इधर, आ जाइए इधर, आ जाइए। ये देखो भाग रहा है, वो जेत खाली है। वहीं बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए, वहीं बैठिए, क्या दिक्कत है? हाँ आगे बढ़े। हाँ भाई, अब देखो फिर वही बात है, बताओ जी, क्या ये 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं? होल टू द पावर log 5 टू द बेस, देख रहे हो हम 4 की पावर ही क्यों लिखे? क्योंकि 4 है और यहां भी 4 है। अब तुम जानते हो 4 की पावर, ये पावर इसमें गुना होगा,
अरे x की पावर m होल की पावर n, तो mn होगा ना। ये हो जाएगा 2 log 5 टू द बेस 4। अब देखो ये 4 यहां पर log 5 टू द बेस 4, ये दो गुना में है जो क्या हो जाएगा, जाके पावर बन जाएगा। तो फाइनली होगा 4 की पावर log 25 टू द बेस 4। मित्र मेरे यहां का जो बेस है वही बेस यहां का है, तो बराबर क्या होगा आंसर। कोई दिक्कत है? लिखने की जरूरत का है, छोड़िए ना, घर में बना लीजिएगा। हटा दें? ठीक है, बस 3 क्वेश्चन और है, 3 क्वेश्चन में इसकी विदाई कर देते हैं। क्या पढ़ावेंगे कल? परमुटेशन कॉम्बिनेशन, मियाज एकदम खुश रखना है। और शनिवार रविवार अंतिम कहानी है, तो उस दिन कोई कंप्रोमाइज नहीं, एकदम सुबह में 7 बजे 12 बजे छुट्टी। अरे नंबर सिस्टम पढ़ाना ना है दोस्त, तो शनिवार रविवार में ऐसा हो सकता है कि 100 क्वेश्चन वाली शिफ्ट को रात में 9 बजे किया जा सकता है, क्योंकि उस दिन शाम में भी क्लास होगा, क्योंकि हमको छोड़ना है रविवार को। बंद नहीं करेंगे दोस्त, बंद तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी तो ऐसा समय है कि क्लास बंद कर दो, लेकिन उसको बंद मत करो। अभी मुख्य दौर है, इसको बना लेना अपने से, ठीक है। अब है देखो ना, यहाँ पर 5 का करोगे स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 का स्क्वायर, 2 जाके इधर 4 बन जाएगा, यहाँ का बेस सेम है, आंसर खत्म हो गया। और अब देखिए, बस ये 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में आपका मामला समाप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब log 2 का log 2 टू द बेस 10 बराबर इतना, log 10 टू द बेस 2 क्या होगा। आप थोड़ा इसको देखिए और इसको देखिए, इसमें थोड़ा ही बदलाव है। बदलाव यह है कि ये देखिए, एलिमेंट को यहाँ बेस बना दिया और बेस को एलिमेंट बना दिया है। तो यहाँ पर log 2 के लिए डिफाइन है और यहाँ log 10 के लिए डिफाइन करना है, मतलब इसको इंटरचेंज करना है। आपको हम बता चुके हैं, अगर log a टू द बेस b को चेंज करिएगा तो 1 बाई log b टू द बेस a हो जाएगा, बताया ना। तो देखिए, ये जो हमारा log 10 टू द बेस 2 का मान पूछा है ना, हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं log, ठीक है, 1 मिनट रुको, ये जो हमारा log 10 टू द बेस 2 है, इसको हम आराम से लिख सकते हैं 1 बाई log 2 टू द बेस 10। अब मेरे दोस्त यहाँ पर देखना, ये हमारा 1 है, log 2 टू द बेस 10, इसी का हमें मान कितना मालूम है 0.301, भाग दे दो। जैसे ही भाग दोगे ये 3.3220 लगभग आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। उमेश कुमार, जिसका नहीं है उसको वीडियो देख के पूरा कीजिए, क्योंकि अब वो समय नहीं है दोस्त। इस समय आप हमको प्रैक्टिस के लिए आजाद रखिए, कुछ भी चीज का बंधन डालिएगा तो फिर वहां दिक्कत होगा थोड़ा सा। कुछ मेहनत कीजिए ना, आप, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं ना। मास्टर के द्वारा 100 क्वेश्चन सॉल्व करवाया जा रहा है, मतलब पूरा गणित का रिवीजन जो आपको करना था वो हम करवा रहे हैं। तो आपके लिए जब काम कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए। आप देखिए यहां पर log 18
log 18 का मान कितना? देखो सुनो पहले दोस्त, आपको दिया है log 2 का मान और log 3 का मान, तो log 2 और log 3 का मान देकर log 18 पूछा है, तो log 18 को ऐसे ब्रेक करना होगा कि log 2 और log 3 का रूप धारण कर ले। तो देखिए हम इसको ब्रेक करते हैं। log, क्या हम मेरे दोस्त 18 को 3 का स्क्वायर 9 और दूनी 18 नहीं लिख सकते? अच्छा, तो मुझे ये बताइए, छोड़िए ना, छोड़िए ना, एक बार मेमोरी इतना काम नहीं करेगा तो इतना करेगा। 9 दूनी 18, log m इंटू एन, इसको लिख सकते हैं log m प्लस log n। अब ये देखिए log, क्या 3 को 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं? अच्छा, बच्चा है क्या? बच्चा है क्या? हटा। 3 का स्क्वायर और 2। अरे मकसद सीधा सा है कि मुझे 2 और 3 चाहिए, तो 2 और 3 के फॉर्म में चेंज कर दिए। अब आप देखिए log m इंटू n हो जाएगा log m प्लस log n, तो गुना पे आएगा, ये आपका log 3 और प्लस में log 2। तो log 3 का मान रख वहां से, प्लस log 2 का मान 4 2 4 5 8 और 1 0.30103 ऐड कीजिए, 4 3 2 5 5 2 0 1, ऑप्शन नंबर बस एक सवाल और। अब माइंड सेटिंग रहता है ना पहले से, या आज इसको उड़ा देना है। सबको फायदे हैं, नुकसान किसी को नहीं है। हो गया? बीच में 60 को करवाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन, जहां तक आप लोग को कराए हैं वहीं तक ये लोग को भी कराए हैं। एक के दिन 60 क्वेश्चन करा देंगे, बस आपका भी काम हो जाएगा, है ना? इसलिए घाटा किसी को नहीं लगेगा। ओके, देखो इधर, अरे मुंह जौहर जैसा काय कर ले है, ध्यान दो भाई। सब लोग ध्यान से देखो, मुझे मान किसका चाहिए? log 6 का। तो सुनिए, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तो log 2 गुना log 2 गुना 3 कर सकते हैं, इसको तो log 2 प्लस log 3 लिख सकते हैं। वेरी गुड। अब आप log 2 प्लस log 3 लिख तो लिए, जिसका मान चाहिए था, जिसका मान आपको चाहिए था, आपने उसे थोड़ा सा ब्रेक करके और log 2 प्लस log 3 में ले आए। जब तक log 2 प्लस log 3 हमें नहीं मालूम, तब तक हम इसका मान फाइंड नहीं कर सकते, और वो हमें मालूम है। क्या मैं 8 को 2 का क्यूब लिख सकता हूं? अरे बोलिए ना। इसको 2 का क्यूब लिख सकता हूं और इसको 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, जो पावर में है वो गुना में आ जाएगा। देखिए log 2 और बराबर ये मेरे दोस्त 9031। अब यहाँ log 2 का मान हम निकालेंगे, 3 से ये कटेगा, 30, हाँ 3 1 जा 3, ये 0 लगभग अप्रॉक्स। अब यहाँ पे देखो, क्या मैं गुना पावर को गुना में लिख सकता हूं? log 3 0.9542, क्या ये 2 से नहीं कटेगा? 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 2 एकम 2, हो गया ना? ले आओ, log 2 का मान 0.3010 प्लस इधर 0.4771, ऐड करोगे 1 7, ये आप
ये हो जाएगा 1 7 1 8 7 4 3 7। पागल बना देता है हमको, थोड़ा ये बोर्ड स्लो है। पढ़ाते समय तनियो डिस्टरबेंस आता है कि म्याज लहर जाता है। पहले हमको जब, हाँ बहुत पहले हमको ये समझ में नहीं आता था कि म्याज लहरता कैसे है। अब हमको समझ में आता है कि म्याज लहरता कैसे है। देखिए बढ़े आगे। बढ़ जाए जी। लास्ट क्वेश्चन, log 2 का मान दिया है, सिंप्लीफाई करना नहीं है। log 3 का मान दिया है, बिल्कुल भी सिंपलेस्ट नहीं होगा। जो करना है इसको करो। तुझे चाहिए, ए देखना इधर, log 3240 इसका मान चाहिए, जानते हो। इसका मान फाइंड करने के लिए आपके पास केवल 2 एलिमेंट अवेलेबल है, उन्हीं का हेल्प लेना होगा। ठीक है, अब उन्हीं का यदि हम हेल्प लेते हैं तो मेरे दोस्त हो क्या जाना है, कैसे हम इसको उस रूप में ब्रेक करेंगे। तो सुनो ना, क्या इसको 324 गुने 10 नहीं लिख सकते हैं। तो मेरे दोस्त log m अब प्लस log n तो हो ही सकता है। तो लीजिए log 10 का मान कितना, अब log 24 को अलग ब्रेक कर लीजिए। 324 को 324 बहुत बेहतरीन नंबर है। 324 जो 18 का स्क्वायर है, इसे 81 गुना 4 लिख सकते हैं। 81 मतलब 3 की पावर 4, ये 2 का स्क्वायर हो गया। 3 की पावर 4 और इंटू 2 का स्क्वायर, 81 चौके 324। अब देखो इसको क्या हम log m और प्लस log n लिख सकते हैं। पावर जो है वो गुना में आ जाएगा, 4 log 3 और प्लस में 2 log 2 हो जाएगा। हो गया, खत्म हो गया। लीजिए 4 log 3 है, log 3 का मान रखिए 0.77 4771 4771 प्लस 2 log 2, तो 2 log 2 का मान 0.3010, यही ना। गुना करिए, 4 एकम 4, 4 सते 28, 4 सते 28, 28 2 30 और 16 16 3 19। ये हमारा हो जाएगा 0.6020 और प्लस 1। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा 4 होगा, 8 और 2 10 होगा, और 9 6 15 का 5 और 1 1 प्लस 1 1 जुड़ेगा इसमें 3.510 ऑप्शन नंबर। और इस तरीके से लॉग क्या हो गया, समाप्त हो गया। चलिए, थैंक यू, थैंक यू। यहीं पर लॉग कंप्लीट होता हुआ अब हम लोग बढ़ेंगे 3D की तरफ। क्वेश्चन कराना है, इसको हटाइए अब। हम्म 10 क्वेश्चन हुआ कि नहीं, 20 हो गया। ओ बिहार एसएससी, बिहार एसएससी वाला ये सब आएगा, सब पढ़ते रहो जब जब तक कि तुम्हारा, हाँ, एग्जाम नहीं होता है। पढ़ते रहो मतलब कह के